गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एंगल सिमिलरिटी के बारे में जो है प्रूफ करेंगे, यानी जानेंगे उसको कैसे होता है। जैसे कि यदि हमारे पास दो ट्रायंगल दिया होगा, यदि ट्रायंगल ए बी सी इस प्रकार और एक ट्रायंगल इस प्रकार दिया होगा डी ई एफ, यदि यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो, जैसा कि हम लोग बोले यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी और एक डी ई एफ, और इसमें जो है एंगल ए के इक्वल एंगल डी है और एंगल बी के इक्वल एंगल ई है। तो इस प्रकार हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। समझ में आया क्या? मतलब दो ट्रायंगल में यदि दो एंगल हमारा कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल का दो एंगल के बराबर होगा तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर। इसी को जो है हम लोग आज प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल्स, यानी कि एक ट्रायंगल का दो एंगल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स, मतलब इसी के जस्ट रिस्पेक्टिवली यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, इक्वल होगा टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। यानी कि यदि दो गो ट्रायंगल में, ठीक है, यानी एक ट्रायंगल का दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल के बराबर होगा, तब पर भी क्या होगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि यदि दो ट्रायंगल का दो ट्रायंगल हो और वन ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरी ट्रायंगल के रिस्पेक्टिवली कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल के बराबर होगा तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है? सिमिलर होता है। यदि दो एंगल भी हमारा बराबर हो जा रहा है फिर भी क्या हो जाता है? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। अभी कैसे होता है इसको देखते हैं। जैसा कि यहाँ ए बी सी है और डी ई एफ दो ट्रायंगल है, तो इस प्रकार हम लोग दो को ट्रायंगल मान लिए ए बी सी एंड डी ई एफ। यहाँ पे गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, इस प्रकार यहाँ पे। अब जैसे ये दोनों गिवन है तो थर्ड एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ये लोग हम लोगों को जो है ये मालूम होगा कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है। इस प्रकार हम लोग देखें ये भी 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से यदि हम लोग एंगल सी निकालेंगे तो 180 माइनस एंगल ए और प्लस एंगल बी, ये आ जाएगा। सेम इसी प्रकार इसमें भी देख रहे हैं तो एंगल डी जोड़ एंगल ई जोड़ एंगल एफ इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। और यहाँ से यदि हम लोग एंगल एफ निकालते हैं तो ये भी आता है 180 माइनस एंगल डी प्लस एंगल ई। अब ये दोनों के दोनों से हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड से कि जो एंगल सी, ये वाला फर्स्ट है, कि जो एंगल सी है वो एंगल एफ के भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी, तो ए जो है किसके बराबर है? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डी के बराबर, और बी जो है किसके बराबर? ई के बराबर। मतलब ये और ये भी क्या है? बराबर है। तो 180 में से जब सेम वैल्यू हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा? आंसर भी सेम आएगा। जैसे यहाँ पे ये जो है किसके बराबर है? डी के बराबर। तो डी के जगह जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए जोड़ एंगल ई के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी। तो यहाँ भी 180 में से ए प्लस बी घटा रहे हैं, यहाँ भी 180 में से ए प्लस बी घटा रहे हैं, तो इस प्रकार हमारा एंगल सी और एंगल एफ क्या हो जाएगा? बराबर। ये ए प्लस बी कैसे आ रहा है इसे समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि ए किसके इक्वल है? डी के, इसलिए डी के जगह पे हम लोग ए रख दिए। बी किसके इक्वल है? ई के, यानी ई के जगह पे हम लोग बी रख दिए। यानी 180 में से सेम वैल्यू घट रहा है, इसलिए सी बराबर क्या हो जाता है? एफ। तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे लिख देते हैं एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए प्लस बी और एंगल एफ इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल डी प्लस सी। और जैसे ये दोनों सेम वैल्यू है ये और ये, इसलिए एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया? वो एंगल एफ। और जैसे यहाँ पे हमारा थर्ड एंगल भी इक्वल हो गया, तो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे कि एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती है? सिमिलर हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देखें कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो गया। तो इस प्रकार हमारा क्या होगा? एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। और इसका जो है हम लोग बहुत यूज करते हैं एंगल सिमिलरिटी। जो एंगल सिमिलरिटी है एक कोरोलरी है, ठीक है। कोरोलरी मतलब होता है क्या है कि ये जो है सिमिलरिटी थ्योरम से ही निकल के आ जाता है। जैसे कि इसमें हम लोगों को ज़्यादा प्रूफ करने का जरूरत पड़ा नहीं, बस आसानी से हो जाता है। वही एंगल थ्योरम को हम लोग जब प्रूफ किए थे तो उसमें थोड़ा लगा था, लंबा सा प्रोसेस था।
ये बहुत ही आसान होता है, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा बेहतरीन ढंग से उपयोग करते हैं। जैसे कल को यदि हमारे पास एक ट्रेंगल दे देगा, या जैसे यहाँ पे ए दे दिया, ठीक है, और एक दे दिया डी, और बोला जाएगा कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है और एंगल बी जो है ई के बराबर है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं बाई ऐसे बाई एंगल सिमिलरिटी ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर ट्रेंगल डी ई एफ, बिकॉज यहाँ पे दोनों जो ट्रेंगल है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि दो एंगल बराबर होता है तो थर्ड एंगल भी क्या होता है, अपने आप बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो है साइड कॉन्ग्रुएंस सिमिलरिटी के बारे में जो है ना जानेंगे। वैसे तो हम लोग साइड सिमिलरिटी के बारे में जान चुके हैं, आज जो है हम लोग जो उसको प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमारे सामने यहाँ पे लिखा है साइड एस ट्रिपल एस है ना, इसका मतलब है साइड, और ये क्या है, सिमिलरिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइड सिमिलरिटी में क्या है, देखो हमेशा जो है दो ट्रायंगल को सिमिलर करने का वे है, तरीका है ये सब, साइड। अब इसमें क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, वो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। इफ द corresponding angles of two triangles, if the corresponding sides of two triangles are proportional, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि दो ट्रेंगल है और दोनों ट्रेंगल के corresponding साइड प्रोपोर्शनल है, यानी उसका रेशियो जो है इक्वल है, देन देयर corresponding angles आर इक्वल। इसका मतलब हुआ कि यदि दो ट्रेंगल का corresponding साइड का रेशियो इक्वल है तो उसका corresponding एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब दोनों कंडीशन लागू हो गया, यानी कि corresponding साइड का रेशियो है वो भी इक्वल है और corresponding एंगल भी इक्वल हो गया, इसका मतलब दोनों के दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगी, सिमिलर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि जो दो ट्रेंगल है उसका साइड का रेशियो इक्वल है, और हम लोगों को लाना क्या है कि उसका एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे ही दोनों कंडीशन आ गया तो दोनों के दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इस प्रकार लेटेस्ट यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं गिवन अ ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी ई एफ, इन विच ये रेशियो दिया हुआ है ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। यहाँ पे दो ट्रेंगल हम लोग ड्रॉ करते, अभी हमारे पास गिवन था, और टू प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी सी है और जो डी ई एफ ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेट अस टेक ट्रेंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। अब हमको जो है दो ट्रेंगल को सिमिलर साबित करना है, तो इसके लिए हमारे पास दो ट्रेंगल होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रेंगल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ए बी सी और एक डी ई एफ, सच दैट इस प्रकार लेते हैं, जैसे यहाँ पे बना ली ए बी सी और यहाँ पे डी ई एफ। अब इसमें ऐसा लेते हैं कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई ई एफ, ये तो हमारा गिवन था, और वो जो है क्या होगा, 1 से लेस देन होगा। ये बात हमको लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कंसीडर कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना है, कट डी पी, जैसे डी है ना, तो यहाँ पे ए बी के इक्वल डी से जो है डी पी काटते हैं, जैसा कि यहाँ पे, तो ये हो गया डी पी एंड डी क्यू, यानी डी क्यू काटते हैं किसके इक्वल, ए सी के इक्वल। तो इस प्रकार हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आएगा, तो इस प्रकार dp और dq जो है हम लोग कट कर लेते हैं। इतना समझ में आया। कंस्ट्रक्शन हमेशा याद रखना, जैसा कि हम लोग एंगल सिमिलरिटी को प्रूव कर रहे थे तो यही कंस्ट्रक्शन सेम किए थे, यानी dp जो है किसके इक्वल लिए हैं, ab के इक्वल, और dq जो है किसके इक्वल लिए हैं, ac के इक्वल, और फिर pq को क्या किए हैं, ज्वाइन। तो यहाँ पे लिख दिए एंड ज्वाइन pq। क्लियर है यहाँ पे, इतना समझ में आ गया होगा कंस्ट्रक्शन तक। अभी तक हम लोग क्या किए हैं, दो ट्रेंगल कंसीडर किए हैं, दोनों में क्या किए हैं, रेशियो जो है वो 1 से लेस माने, और जैसे ही लेस माने उसके बाद हम लोग जो है एक बड़े ट्रेंगल से छोटे ट्रेंगल के दो साइड के इक्वल, दो साइड को क्या किए हैं, कट किए हैं, और दोनों को क्या किए हैं, मिला दिए हैं यहाँ पे, यानी कि ये इसके इक्वल और ये जो है इसके इक्वल, और फिर ये दोनों को ज्वाइन कर दिए। अब प्रूफ में हम लोग आते हैं, इतना तक समझ में आ रहा होगा ना। अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे ए बी बाई डी इज इक्वल टू क्या है, ए सी बाई डी एफ। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो ए बी बाई डी ई है वो किसके इक्वल है, ए सी बाई डी एफ। तो यहाँ पे वही लिखते हैं सबसे पहले। अब जैसे ये इक्वल है तो हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग कट के ए बी के इक्वल क्या, डी पी। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे क्या है ना, ए बी के इक्वल
डीपी किए हैं, तो AB की जगह पे हम लोग DP रख देते हैं और DE को सेम रखते हैं। फिर AC के इक्वल जो है हम लोग क्या रखते हैं, DQ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जो है हम लोग देखे हैं कि AC जो है किसके इक्वल है, DQ के इक्वल है। तो इस प्रकार हम लोग AC की जगह पे DQ रख दिए। और जैसे यहाँ पे लेते हैं तो जैसे ही हम लोग इस ट्रायंगल में देखेंगे DEF में, तो क्या हमको नजर आ रहा है, DP/DE इज इक्वल टू DQ/DF, ये वाला आ रहा है ना नजर। और जैसे ये नजर आ रहा है तो हम लोगों को याद होगा, यदि कोई ट्रायंगल में साइड का रेशियो सेम होता है तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होता है वो पैरेलल हो जाता है ना। जो लाइन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल में कोई लाइन जो है साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो लाइन थर्ड साइड क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि PQ क्या कर रहा है, इस ट्रायंगल के साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तभी तो ये DP/DE इज इक्वल टू DQ/DF आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, यही ना बोलता है, यदि एक ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में कोई लाइन जो है दो साइड को क्या कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो लाइन है वो थर्ड साइड का क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है ना। तो इस प्रकार ये PQ है वो किसके पैरेलल हो गया, EF के पैरेलल। तो यहाँ पे हम लोग PQ जो है EF के पैरेलल ले लिए। अब जैसे PQ EF के पैरेलल हो जाता है तो हम लोग जानते हैं कि यदि कोई पैरेलल लाइन है और उसको कोई ट्रांसवर्स लाइन कट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल। ये सब मालूम होना जरूरी है, ठीक है। पिछली वीडियो में हम जहाँ है ना जाने थे, जैसे कि ये होता है, इसका करस्पॉन्डिंग ये होता है, इसका करस्पॉन्डिंग ये होता है, इसका करस्पॉन्डिंग ये होता है और इसका करस्पॉन्डिंग ये होता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। और करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है कब, जब दो लाइन पैरेलल होता है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे PQ है और यहाँ पे EF है, और जैसे यहाँ पे PE काट रहा है तो ये वाला जो एंगल है किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग लिख देते हैं, जैसे ये पैरेलल हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, इसलिए P जो है E के इक्वल हो जाएगा और Q जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल F के इक्वल। तो इस प्रकार हम लोग Q जो है F के इक्वल लिखते हैं। ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब सेम हम लोग देख रहे हैं DPQ एंड DEF, यानी कि ये छोटे वाले ट्रायंगल में और ये बड़े वाले ट्रायंगल में, दोनों DPQ है ना, DPQ यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल, और DEF यानी DEF बड़े वाले ट्रायंगल। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसे देखो, बाई एंगल सिमिलरिटी, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। क्यों, क्योंकि एंगल P किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल, एंगल Q किसके इक्वल है, एंगल F के इक्वल, और एंगल D क्या है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ एंगल सिमिलरिटी से दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। हम लोग एंगल सिमिलरिटी के बारे में पढ़ चुके हैं ना, और इससे पहले जस्ट हम लोग एंगल सिमिलरिटी भी पढ़े, यानी दो ट्रायंगल में यदि दो एंगल बराबर है तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे बाई एंगल सिमिलरिटी से जो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल होता है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और जैसे ये सिमिलर हो जाएगा तो फिर साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो साइड का रेशियो फिर हम लोग इक्वल लिखते हैं, क्या ले लेते हैं, DP/DE इज इक्वल टू PQ/EF, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल में DP है और बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, DE है। तो इस प्रकार DP/DE ले लिए। फिर यहाँ छोटे वाले में क्या है, PQ, और बड़े वाले में क्या है, EF। तो यहाँ पे ये ले लेते हैं हम लोग। अब जैसे ये ले लेते हैं तो हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि DP किसके इक्वल है, AB के। बाई कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं ना कि जो हमारा DP है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। तो इसलिए हम लोग DP की जगह AB रख देते हैं और PQ की जगह जो है रहने देते हैं PQ। अब जैसे ही इतना कर लेते हैं तो इक्वेशन 2 इसको मान लेते हैं। यहाँ पे जो एंगल लिए थे हम लोग, जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ था, इसको इक्वेशन 1 मान लिए थे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, बट हमारे पास गिवन क्या था, AB/DE इज इक्वल टू BC/EF। यहाँ पे गिवन है ना कि AB/DE इज इक्वल टू क्या है, BC/EF। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन था, तो यहाँ पे यदि हम गिवन को थर्ड मानते हैं तो इक्वेशन 2 और थर्ड से हम देख रहे हैं, यहाँ भी AB/DE, यहाँ भी AB/DE, यानी LHS इक्वल है। जब भी LHS इक्वल होता है तो RHS भी क्या हो जाता है, अपने आप इक्वल हो जाता है। अब जैसे ये इक्वल हो जाएगा तो फिर हमारा RHS इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार PQ/EF इज इक्वल टू BC/EF, और EF से EF कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर क्या बच जाएगा, PQ इज इक्वल टू BC। जैसे यहाँ PQ इज इक्वल टू BC होता है तो इसको हम लोग 4 मान लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड DPQ, मतलब ये छोटे वाले ट्रायंगल है और DPQ यहाँ तक वाले ट्रायंगल में, ये जो ऊपर वाला है ना उसमें। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, बाई कंस्ट्रक्शन हम लोग देख रहे हैं कि AB किसके इक्वल है, जो ये हमारा AB है ये वाला, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ इक्वेशन 4 से देख रहे हैं कि जो BC है वो BC किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। और फिर AC जो है किसके इक्वल है, DQ के इक्वल है। ये दोनों जो कंस्ट्रक्शन से इक्वल है, और यहाँ पे हम लोग PQ को किसके इक्वल है, BC के इक्वल यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा। अब जैसे ये हो गया तो हम लोग जो है एक जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कि दो गो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल में यदि कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है इक्वल होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होने के बाद क्या होता है,
दोनों के दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। कहने का मतलब दो गो ट्रेंगल में यदि कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा तो दोनों के दोनों ट्रेंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। ये हम लोगों को जो है ना पिछली कक्षा में पढ़ना था, यानी क्लास 9th में। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि यदि दो गो ट्रेंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है इक्वल हो जाएगा तो दोनों के दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कि उसका सारा के सारा इक्वल होगा, यानी साइड भी कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, साथ साथ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। दोनों में अंतर इतना है कि कॉन्ग्रुएंसी होने पर दोनों ट्रेंगल का साइड भी इक्वल हो जाता है, लेकिन सिमिलरिटी में होता है क्या है कि सिमिलर होने पर साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि तीनों साइड इक्वल है, और साइड इक्वल है तो यहाँ पे लिख सकते हैं एस एस एस, यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंस से ट्रेंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, DPQ के। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख लिए कि ABC जो है DPQ के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी दो गो ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होता है इसका मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या था, D, तो यहाँ पे लिख दिए कि एंगल ए जो है किसके इक्वल हो गया, D के इक्वल, तो यहाँ ये लिख लिए। उसके बाद B का कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, P, तो B जो है किसके इक्वल हो जाएगा, P के। एंड एंगल C जो है किसके इक्वल होगा, तो X का कोरस्पॉन्डिंग Q है तो C जो है Q के इक्वल हो गया। और ये सारे को हम लोग इक्वेशन 5 मान लिए। अब यदि गौर से हम लोग देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 को, तो इक्वेशन 1 यहाँ हमारा है और इक्वेशन 5 हमारे पास ये रहा। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास मालूम चल रहा है कि एंगल P जो है एंगल E के बराबर है। जैसे यहाँ पे A जो है किसके बराबर है, P जो है E के बराबर है, मतलब जो ये एंगल है ये किसके बराबर, E के बराबर है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो एंगल P है वो B के बराबर है, मतलब P E के बराबर भी है और P जो है B के बराबर है। इसका मतलब B, P और E तीनों इक्वल होगा। देखो गौर से यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, मान में P जो है E के इक्वल है ना, यहाँ पे P E के इक्वल है, और यहाँ पे कह रहा है कि P किसके इक्वल है, B के इक्वल है, यानी ये जो इसके इक्वल, मतलब तीनों एंगल सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि B किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल भी हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे इक्वेशन 1 और 5 से लिखते हैं B इज इक्वल टू E। सेम इसी प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि Q किसके इक्वल है, C के इक्वल है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये वाला एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल के। लेकिन यहाँ पे 1 में बोल रहा है कि Q किसके इक्वल है, F के, मतलब ये जो है इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, मतलब तीनों एंगल सेम होगा। जब तीनों एंगल सेम होगा तो C बराबर क्या हो जाएगा, F। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग ये भी लिख दे C इज इक्वल टू F। अब जैसे इतना हो गया तो ऑलरेडी हम लोग एंगल A एंगल D के बराबर कर चुके हैं और B E के बराबर हो गया और C F के बराबर हो गया। तो अब हम लोग यदि इन ट्रेंगल ABC और DE में देख रहे हैं तो एंगल A जो है एंगल D के इक्वल हो गया यहाँ से, उसके बाद एंगल B जो है एंगल E के इक्वल हो गया यहाँ से, और एंगल C जो है एंगल F के इक्वल हो गया यहाँ से। तो जैसे ये तीनों एंगल बराबर हो गया तो हम लोग जो है पिछली क्लास में जो है सीखे थे एंगल 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 सिमिलरिटी। तो हम लोगों को याद होगा कि यदि दो ट्रेंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो क्या हो जाता है, दोनों ट्रेंगल एंगल 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 सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों ट्रेंगल में ये हो गया, गिवन था हमारा कि जो साइड का रेशियो है वो सेम है, यहाँ पे है ना, सेम था। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रेंगल ABC और ट्रेंगल DE क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको प्रूव कर लेते हैं। इतना क्लियर हो गया कैसे होता है। सो यानी कि सबसे पहले यदि हमारे पास साइड का रेशियो सेम है तो हम लोग क्या लाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। जैसे ही दोनों कंडीशन लागू हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, तो दोनों के दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग प्रूफ में क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं और उस कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, AB के इक्वल DP की काटते हैं और फिर AC के इक्वल DQ कट करते हैं और PQ को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हम लोग किसका रेशियो लेते हैं, गिवन था हमारे पास AB और AC का रेशियो, तो AB और AC का रेशियो ले लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, AB के कंस्ट्रक्शन में जो हम लोग इक्वल काटे थे DP उसको डाल देते हैं और AC के इक्वल DQ काट देते हैं। जैसे ये डाल देते हैं तो हम लोग देखते हैं बड़े वाला ट्रेंगल में कि DP इज इक्वल टू DE हो जाता है और DQ इज इक्वल टू DF हो जाता है। तो बाय कन्वर्स ऑफ टेल्स फ्रॉम ये वाला इसका पैरेलल हो जाता है। ये इसके पैरेलल करने का मेरा मेन उद्देश्य था क्या, कि ये एंगल इसका बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। जैसे ये बराबर हो जाएगा तो ये वाला ट्रेंगल और छोटा वाला ट्रेंगल दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर होगा तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा और साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो हमको साइड का रेशियो इक्वल लेना था, तो यहाँ पे जैसे ही पैरेलल हो गया तो एंगल इक्वल हो गया और जैसे ये देख रहे थे ये दोनों ट्रेंगल भी क्या हो गया, ये छोटे वाला और ये बड़े वाला सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो सेम लेते हैं। यहाँ पे जो है DP की जगह AB डालते हैं और PQ की जगह PQ रहने देते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं कि इसको मान लेते हैं 2 और इसको बट दिया हुआ था, गिवन क्या था, AB इज इक्वल टू AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई F। तो ये दोनों से हम लोग जो है ये इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग PQ BC के इक्वल करते हैं। मतलब मेन हमारा क्या होता है कि सबसे पहले इसको इसके पैरेलल करते हैं, फिर ये वाले ट्रेंगल को इस बड़े वाले ट्रेंगल के सिमिलर करते हैं और ये दूसरे प्रोसेस के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये वाले छोटे ट्रेंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट यानी
इसके बराबर करते हैं। तो सेम इसी में आते हैं, साइड 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 से क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और जैसे इतना कर लेते हैं तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ जाता है, इक्वल हो जाता है। और जैसे तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है तो ट्रेंगल इक्वी एंगुलर हो जाता है, और फिर हमारा ट्रेंगल जो है दोनों सिमिलर हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग जो है इसको प्रूव कर लेते हैं, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी को। तो याद रखना है, अब ये जो है एग्जाम अभी में पूछा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देगा, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इस प्रकार पूछा जाता है, एक दो बार देखो उसके बाद समझ में आसानी से आ जाएगा। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आया होगा। उसके बाद मेरे पास एक और सिमिलरिटी बचा हुआ है, साइड एंगल साइड। इसको भी हम लोग अगली क्लास में जो है सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक इसको पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।